वो जब चंद्रमा पूर्ण शक्ति में होता है ना, दो रूप है हमारे पास चंद्रमा को प्रयोग करने के लिए। एक अमावस्या, जब उसकी कोई शक्ति नहीं होती, काला ब्लैक मून। एक पूर्णिमा, फुल मून, पूरी पूर्ण कला में। तो हम दोनों का उपयोग करते हैं ज्योतिषी जो हैं ग्रहों की शांति के लिए। चंद्रमा को माँ का दर्जा दिया गया है कि माँ का ग्रह है ये। जब चंद्रमा पूर्ण बल में होता है तो राहु केतु शनि, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं, ये बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा राज है कि जो राहु केतु से बचना चाहते हैं उनकी कुंडली में शनि देखना पड़ता है कैसा है। और जो शनि भी ठीक हो, राहु केतु भी ठीक हो, तब भी परेशानी हो, तो कुंडली में भगवान भोलेनाथ को ढूंढना पड़ता है। वो कैसे हैं? वो महादेव का रूप है, चंद्रमा का रूप है। तो जब पूर्ण कला में चंद्रमा आ जाता है तो समझ लीजिए महादेव की शक्ति में बल है, क्योंकि ग्रहों में चंद्रमा को माँ का दर्जा दिया कि माँ में भी बड़ा बल है। दोनों तरफ से हम समझ सकते हैं। महादेव में जब बल होता है तो उनके जो शिष्य हैं शनि और उनके जो शिष्य हैं राहु केतु, उन्हें कंट्रोल बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसलिए फुल मून जो नाइट होती है उसका प्रयोग भी हम एज एन एस्ट्रोलॉजर करते हैं, राहु केतु की शांति के लिए, शनि की साढ़ सती ढैया की शांति के लिए, पितृदोषों के लिए और काल सर्प शांति के लिए। ऐसे ही हमें दूसरा दिन मिल जाता है अमावस्या का, जब मून में कोई शक्ति नहीं होती, काला होता है चंद्रमा एक तरह का। है तो ये खगोलीय घटनाएं, लेकिन ग्रहों के रेज के अनुसार हमें बड़ी काम आती हैं। जब मून में शक्ति नहीं होती अमावस्या की रात्रि, तो फिर किस में शक्ति होती है? खल बली होता है, खल बली। खल कौन है? राहु महाराज, केतु महाराज और शनि महाराज, ये तीन का टोला है। जब वो ये खल बली होता है, उस रात्रि को भी हम प्रयोग करते हैं। अब खल बली को नियंत्रण करने के लिए हनुमान जी की सहायता ली जाती है। तो अमावस्या की रात्रि को बजरंग बली की सहायता से राहु केतु पे नियंत्रण होता है। 31 तारीख को पूर्णिमा की रात्रि को महादेव की सहायता से, चंद्रमा की सहायता से राहु केतु और शनि के इलाज, उपाय, दान, पुण्य, यंत्र मंत्र करके विसर्जन किए जाते हैं, ताकि कुंडली में लगे हुए काल सर्प दोष, पितृदोषों से मुक्ति मिले, राहत मिले। उसके बाद फिर हम बताते रहते हैं कि कौन से कलर प्रयोग करें, किन से परहेज रखें, कौन सी छोटी छोटी चीज़ें दान करें, कौन सी जेम्स थेरेपी, रतन धारण कर लें, ताकि ये पक्का आपका इलाज हो जाए। तो ये चीज़ें हमें समझनी है, याद रखनी है। तो फेस्टिवल्स में 30 तारीख उन लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है जो उपवास और व्रत करते हैं शरद पूर्णिमा का। 31 तारीख हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है जो राहु केतु शांति का प्रयोग करना चाहते हैं। उसके बाद जो मुख्य फेस्टिवल आएगा वो है 4 नवंबर, करवा चौथ का जो व्रत रखा जाता है। उसके पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है। जब वो आएगा उससे 1 दिन या 2 दिन पहले मैं प्रयास करूंगा आपके साथ करक चतुर्थी के व्रत के ऊपर भी बातें करें, क्योंकि करवा चौथ का व्रत केवल और केवल हस्बैंड वाइफ के बीच में जोड़कर हमें पता है कि ये पत्नियां रखती हैं पति के लिए, और शाम को अर्घ देकर, है ना, उन्होंने फिर अपना व्रत पूर्ण करना होता है। और रात को सारी फोटोएं आजकल फेसबुक पे आती हैं हमारी। लेकिन उसके पीछे विज्ञान क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, क्यों ये व्रत पहले पितृपक्ष में रखे जाते हैं, श्राद्धों में उपवास किया जाता है अपने पितरों के श्राद्ध वाले दिन, फिर 9 रात्रियां नवरात्रों में रखा जाता है, फिर कर्क चतुर्थी करवा चौथ पे रखा जाता है। उसके बाद 8 नवंबर को अहोई अष्टमी का भी व्रत उतना ही तपस्वियों के लिए बड़ा ही जिसको कहते हैं ना तप करवाने वाला है, बहनों के लिए, माताओं के लिए, संतान की इच्छा के लिए उसको रखा जाता है। वो है 8 नवंबर को अहोई अष्टमी। वो भी एक विज्ञान है, ठीक है। उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे जब ये नज़दीक आ जाएंगी बातें। और फिर पंच महोत्सव शुरू हो जाएगा, दीपावली, ठीक है। तो 14 नवंबर की इस वर्ष दीपावली है। और दीपावली से पहले भी बड़ा शोर मचेगा, मुझे पता है कि चतुर्दशी और दीपावली एक दिन में पड़ रही है। त्रयोदशी से अगले दिन दीपावली है, नहीं तो त्रयोदशी होती है 13वीं तिथि, चतुर्दशी होती है 14वीं तिथि और दीपावली होती है 15वीं तिथि।
इस बार ये जैसे अभी अष्टमी नवमी का आप लोगों ने किया था, है ना, विवाद उत्पन्न दीपावली पे भी होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग जो पंचांग पढ़ते रहते हैं, हमें जो महानिशित काल मिलेगा जिसमें माँ लक्ष्मी की पूजा होती है अर्धरात्रि में, विशेषकर श्री यंत्रों के ऊपर श्री सूक्तम का पाठ किया जाता है, जिसे बाद में हम लोग अपने तिजोरी में, कैश बॉक्स में, गले में, पूजा स्थान में, घरों में रखते हैं सुख शांति और लक्ष्मी की बरकत के लिए। वो हमें क्षण मिलेगा 14 नवंबर की रात्रि का महानिशित काल है। इसलिए सही दीपावली जो होगी वो 14 नवंबर को ही मनाई जाएगी। ये आज से मैं यहाँ से अनाउंस करके पहले ही बता रहा हूँ। मुझे पता है नज़दीक जाएंगे तो वाद विवाद तो होगा ही, क्योंकि कल परसों किसी ने मुझे, है ना, एक पिक्चर भेजी थी नहर की, कनाल की, कि नवरात्रों के बाद बहुत सारे लोगों ने पूरी नहर में वो भर दी है सारी नवरात्रों वाली सामग्री। तो मैंने बहुत प्रयास किया था, वीडियो बनाकर भी संदेश दिया था कि ये जो घड़ा है, ये कुंभ है, ये नारियल है, ये खेतरी है, ये जो आपके वो खेतरी जिसमें बीजी हुई थी मिट्टी के कटोरे कसोरे हैं, इन्हें नहरों में मत गिराइएगा। इनका सबका उपयोग होता है सही तरीके से। लेकिन कुछ लोगों ने उसको मेरे वीडियो को सुनकर उपयोग किया, क्योंकि मुझे बहुत सारे फ़ोन आए थे क्या क्या करें। लेकिन बहुत सारे लोग जो शायद किसी प्रकार के अंधविश्वास में या वहम में होंगे, उन्होंने सारी नहर गंदी कर दी है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। वक्त बदलता जा रहा है, समय बदलता जा रहा है, और हमें अपने जो धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें बदलाव करने चाहिए। हमें बेसिक जड़ों को नहीं छेड़ना है, लेकिन हालात के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तित करते रहना चाहिए। तो प्रयास कीजिए आगे से, ये जो विसर्जन की चीज़ें ना, इनका प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए। हालांकि मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि प्रशासन से मैंने बात की है, और कोशिश करेंगे लुधियाना में रिसाइकल सिस्टम तैयार करवा के दें आप सब लोगों को, जिसमें आपके फटे हुए कैलेंडर, टूटी फूटी मूर्तियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे धूप बत्तियाँ, दिए, दीपक, अगरबत्तियाँ, रुइयाँ आपकी, वो सारी आप पानी में गिराने की कोशिश करते हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि रिसाइकल का कोई ना कोई प्रोजेक्ट दें हम अपने जो हमारे डीसी साहब हैं, ताकि वो कुछ ना कुछ हमारे लिए यहाँ ऐसा अरेंजमेंट कर दें। फिर भी साथ तो जनता को ही देना पड़ेगा, जागना तो हमें ही पड़ेगा, ठीक है, इसका भी प्रयास कीजिए। तो ये 30 तारीख को शरद पूर्णिमा, 31 तारीख को राहु केतु शांति होगी, 4 नवंबर को करक चतुर्थी जिसको आप करवा चौथ के रूप में जानते हैं, 8 नवंबर को अहोई अष्टमी, संतान की कामना करती हैं महिलाएं, और 14 नवंबर को श्री यंत्र की पूजा होगी दीपावली की रात्रि को। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है, पंडित जी हमें श्री यंत्र अवश्य दीजिएगा। तो इस बार भी बहुत सारे लोगों ने ये जो रक्षा सूत्र हैं मेरे से लिए हैं, और बहुत सारे लोगों के, मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों के बहुत सारे व्हाट्सएप आए कि हमें रक्षा सूत्र कोरियर कर दीजिए। कोई दिल्ली मंगवा रहा है, कोई बॉम्बे मंगवा रहा है, कोई अहमदाबाद, कोई नासिक। तो एक धागा होता है ना माँ की पूजा किया हुआ नवरात्रों में, तो एक धागे को कोरियर करना बड़ा मुश्किल सा काम है। इसलिए प्रयास कीजिए। अब जो लोग मेरे से 31 अक्टूबर को ये जो हम राहु केतु की शांति करने जा रहे हैं वो करवाने वाले हैं, उसको निशुल्क मैं ज़रूर दे दूंगा। और जो लोग दूर से कह रहे हैं ना मुझे कोरियर कर दीजिए, तो हम अब श्रीयंत्र के ऊपर भी पूजन करेंगे। आप अगर श्रीयंत्र का ऑर्डर करेंगे उसके साथ, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कोरियर में कुछ सामान जा रहा है, उसमें मैं ज़रूर सबको एक एक निशुल्क दे दूंगा। जो रक्षा सूत्र मैंने बनाए हैं, पूजन किए हैं, काफ़ी हैं मेरे पास, बहुत सारे, हजारों हजारों तो नहीं कहूँगा, 50 लोगों ने तो ले भी लिए हैं, लेकिन अभी भी हैं मेरे पास। और मैं कोरियर इसलिए नहीं करता कि एक धागे को क्या मैं कोरियर करूँगा, कोरियर वाला भी हंसेगा मेरे ऊपर। तो श्रीयंत्र का आप ऑर्डर दे सकते हैं, उसके साथ फिर आपको रक्षा सूत्र भी भेज दूंगा मैं। और जो लोग राहु केतु शांति की पूजा करवाएंगे उनको भी मैं उनमें से रक्षा सूत्र जरूर भेंट करूंगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि रक्षा सूत्र बनाऊंगा और निःशुल्क दूंगा। तो ये दोस्तों आज का जो टॉपिक है अभी शुरू नहीं हुआ है, 40 मिनट हो गए हैं अभी। तो मैंने आपको गोचर बताया है और हमारे जो त्यौहार बताए हैं, त्योहारों का महत्व बताया है,
और जो सबसे निकट वाला फेस्टिवल होता है उसका जरूर ध्यान रख लिया कीजिए। तो निकट वाला फेस्टिवल है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा पे आप लोग चंद्रमा की छिटकती हुई चांदनी में मेडिटेशन कर सकते हैं। जिनकी कुंडलियों में दोष है राहु केतु शनि का, वो अपने अपने एस्ट्रोलॉजर पुरोहित से संपर्क कर सकते हैं। और मेरे से संपर्क करना है, जैसे अभी ध्रुव मित्तल जी ने लिखा कि ऑर्डर कहाँ पे करें, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इसीलिए है दोस्तों, 9872065786। इस नंबर पे हेलो हाय मत लिखें, इस नंबर पे सीधा आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखें और अपना क्वेश्चन लिखें। क्योंकि कुछ लोग हाय लिख के छोड़ देते हैं कि मैं चैटिंग शुरू करूंगा, तो मेरे पास तो भैया इतना आपकी सब लोगों के सहयोग से, परमात्मा की कृपा से समय नहीं होता कि आप लिखें हाय, मैं लिखूं हेलो, आप लिखें तू किद्दां, मैं कहूँगा मैं किद्दां, ओ किद्दां, अच्छा फिर किद्दां। हम जो लोग हैं ना, हम यही बात बात हर बात में ये अच्छा किद्दां, अच्छा इद्दां, अच्छा ओद्दां, अच्छा किद्दां, वो बातें मेरी वाली चैटिंग में नहीं हो पाती मुझसे, है ना। हेलो लिख कर, हाय लिख के आप जो छोड़ते हैं, उनको मैं यहीं से कह देता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड होंगे अपनी कुंडली पूछने में, या ये जो भी सामान सामग्रियाँ मंगाने में, इनका चार्जेस क्या है, ये क्या है, वो सारा व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको बताया जाएगा। ठीक है, 9872065786 पर आप अपना नाम, डेट, टाइम, प्लेस लिख कर अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल आइटम आपको चाहिए हो, कोई रतन चाहिए हो, कोई यंत्र चाहिए हो, कोई रक्षा कवच चाहिए हो, तो वो आपको दिए जा सकते हैं। आजकल मैंने एक नया इजाद भी किया है, वो यहीं मेरे पास ही पड़ा है, दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये 9 प्लैनेट्स के 9 पिरामिड हैं। 9, ये 9 दिखते हैं इधर से पिरामिड रूप में है। तो कई लोगों के घरों में मैंने देखा है, कई लोगों के घरों में वास्तु दोष में घिरे पड़े हैं उनके घर। कईयों ने ईशान कोण में टॉयलेट बनाए हुए हैं, जहाँ पूजा स्थान होता है वहाँ पे लैटरिंग बनी हुई है। कईयों ने जहाँ पे अग्नि कोण में किचन होनी चाहिए, ये वाला रेड इफेक्ट, वहाँ पे बाथरूम बनाया हुआ है, जल गिर रहा है। कईयों ने जहाँ पे खुद सोना होता है वायव्य कोण में, इधर यहाँ पे, वहाँ पे बनाया हुआ है अपना बैठक ड्राइंग रूम, कि अतिथि जो आता है फिर वो जाता ही नहीं है वापस। अतिथि जो आता है फिर वो वापस ही नहीं जाता, क्योंकि साउथ वेस्ट में तो आपको खुद रहना है, आपने वहाँ पे ड्राइंग रूम बना दिया तो फिर वहीं टिक जाता है। और कई लोगों ने जहाँ पर वायव्य कौन होता है, अपना ड्राइंग रूम बिठाना बनाना होता है कि यहाँ पे अतिथि जी आएँ और थोड़े दिनों में चले जाएं, एक आधे दिन में, वहाँ पर बेडरूम बनाया हुआ है कि अतिथि माफ़ कीजिएगा, वायव्य वाले पर अपना बेडरूम बनाया हुआ है कि खुद ही नहीं रहते अपने घर में, समझ गए। तो ऐसे घरों का तोड़ फोड़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनकी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए, दिस इज़ 9 पिरामिड, वास्तु पिरामिड्स हैं, और नीचे इसके एक यंत्र लगा हुआ है, एनर्जेटिक है ये सारा कुछ। इसको कैसे अपने घरों में स्थापित करना है और इसके कैसे ऑर्डर करने हैं, इसकी क्या प्राइस है, ये सारा कुछ 9872065786 पे उपलब्ध रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए बना दिया है कि कितने लोगों को बताऊंगा कि इधर से रसोई तोड़ दो, इधर से बाथरूम तोड़ दो। अब जब वास्तु वाले बता देते हैं, फिर कहते हैं यार ये तो बड़े अजीब लोग हैं, हमारा घर तोड़वा गए हैं। पहले पूछने के लिए आप ही बुलाते हैं, फिर कहते हैं ये बड़े अजीब लोग हैं। तो उन सारे चीज़ों के ऊपर अब रिसर्च हो रही है, शोध हो रही है कि एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर लिया जाए, कि अगर ये कुछ गलत मलत बन भी गया है तो उसको हम ठीक कर सकें। तो दिस इज़ 9 पिरामिड्स, जो 9 ग्रहों की एनर्जीज को पॉजिटिव करते हैं। इसका फ़ायदा हमें हमारी कुंडलियों में भी होगा। कई बार हमारी कुंडलियों में मंगल खराब है, सूर्य खराब है, राहु खराब है, शुक्र खराब है, तो ये वहाँ पर भी हमें लाभ दे सकता है। तो ये भी एक हमारा प्रोडक्ट है, समझ लीजिए। ठीक है, तो श्री यंत्र, 9 पिरामिड्स, इन चीज़ों की तैयारी होगी, अब दिवाली के दिन है। चलिए दोस्तों, अब आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन तो नोट कर ली है। मेरा मोबाइल नंबर मेरे मित्र जो हैं नीचे आपके साथ साझा भी करते रहते हैं। ये ड्यूटी साजन भार्गव ने ली हुई है, वो सबके लिए रिप्लाई भी करते रहते हैं। देखिए, बहुत बहुत अच्छा करते हो साजन भैया, क्योंकि यहाँ बैठ के मैं टाइप तो कर नहीं पाऊँगा, या तो आपसे बातें करूँगा या नीचे देख के लिखूँगा। तो साजन भार्गव जो हैं वो मेरा साथ देते रहते हैं इसमें। तो दोस्तों, अब आपने
जो पहले 40-50 मिनट हैं, 45 मिनट्स हैं, इसमें आपने ये समझ लिया है, ठीक है, कि गोचर क्या है, नियर बाय फेस्टिवल्स क्या हैं, और ये जो शरद पूर्णिमा के दिन राहु केतु शनि की पूजा होने वाली है, शांति होने वाली है, वो आप लोग अपनी कुंडलियों में देख लीजिएगा। अगर काल सर्प दोष की कुंडली है या राहु केतु से श्राप लगा होता है, जैसे सूर्य राहु ग्रहण दोष, चंद्र राहु चंद्र ग्रहण, मंगल राहु अंगारक दोष, शुक्र राहु लक्ष्मी श्राप, बुध राहु जड़ दोष होता है, गुरु राहु गुरु चंडाल दोष होता है, ऐसे ही शनि राहु प्रेत छाया योग होता है। तो 7 पिंड ग्रह अगर राहु या केतु से जुड़े हों तो वो दोषी माने जाते हैं, जीवन में सफलता में कहीं ना कहीं दिक्कत अड़चन आती रहती है। तो मैं आपको उनको कैसे न्यूट्रलाइज करके अपनी त्रिकोण, ये जो मेरे गले में आप देख रहे हैं दिस इज त्रिकोण, ये भी मेरे पास हर लगन के लिए है। इसमें मूंगा, पुखराज और मोती है। ये मेरे वृश्चिक लगन के लिए है कि लगन का स्वामी मंगल है, यहाँ पे आपको मूंगा दिखेगा। पंचम का स्वामी गुरु है तो 5वें भाव में यहाँ गुरु दिखेगा। नवम का स्वामी चंद्रमा है भाग्य में, तो 9वें भाव में यहाँ पे आपको मोती दिखेगा। तो ये त्रिशक्ति होता है, ये उन्हीं के काम आएगा जो लोग राहु केतु के उपाय कर लेते हैं और काल सर्प दोष पितृदोष को निकालने के बाद अपने रतन पहनेंगे तो आपको लाभ होगा। कई लोग सिर्फ एस्ट्रोलॉजर से रतन पूछ लेते हैं, नेगेटिव उपाय नहीं करते, जो ग्रह उनके खराब कर रहे होते हैं। उन्हें चाहे महंगे महंगे स्टोन पहन लीजिए 2-2 लाख के, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये पहले ही आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसे तो आपको जो मिल गई है, इसके बाद मैं नहीं समझता कि अब कोई और टॉपिक चलाया जाए। अब शुक्र पे वापस आते हैं जहाँ से आज का मैंने हेडिंग दिया था। हेडिंग ये था कि शुक्र ग्रह जो हैं वो ट्रांजिट में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र कन्या राशि में जब भी आए तो समझ लीजिए नीच की राशि में आ गए हैं। शुक्र मीन राशि में जब भी आए तो समझ लीजिए उच्च की राशि में आ गए हैं। ये सारी बातें हमें समझनी पड़ेंगी। शुक्र ग्रह देव और दैत्य श्रेणी में दैत्य श्रेणी के गुरु माने जाते हैं, समझ गए। बृहस्पति ग्रह, हम जो देव श्रेणी के लोग हैं, हमें पुखराज पड़ता है, तो दिस इज देव गुरु बृहस्पति। दूसरी श्रेणी में शुक्राचार्य जी, आचार्य जो हैं उन्हें शुक्र महाराज को माना गया है, तो उनके लिए गुरु कौन है? शुक्र। हमारे लिए गुरु कौन है? बृहस्पति। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंस होती है शुक्र ग्रह की। और इंसान का जो शरीर है इसमें 5 तत्वों का वास होता है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, और उन 5 तत्वों के ऊपर 9 ग्रहों का नियंत्रण होता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में, वेद में ये लिखा है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, कि जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वही हमारे पिंड के अंदर है। उन्हीं शक्तियों को हमें तालमेल बनाना होता है। उन्हीं शक्तियों का जब इम्बैलेंसिंग होती है तो शरीर में बीमारियां लगती हैं तरह तरह की। जब भी हिल जाती है इम्बैलेंसिंग, मान लीजिए अब मेरा अच्छा कलर तो ये ऑरेंज है और मैं अपने रूम को करवा दूं ब्लू, समझ गए, तो वो इम्बैलेंसिंग होनी शुरू हो जाएगी मेरे साथ। तो मैंने तो अपने रूम को भी, ये देखिए पीछे येलो है, फिर ऑरेंज है, फिर मैरून है। जब आप कोई यहाँ आकर देखते हैं आपको दिखेगा सारा कुछ रेड येलो ऑरेंज में रहता हूँ मैं। मेरे तो ये पेन पकड़ा हुआ तो भी रेड है मेरा, है ना। कुछ भी यहाँ पे जो चीज़ें, ये मेरा मोबाइल स्टैंड है तो ये रेड है। तो ये, इसको कहते हैं बैलेंस करना, प्लैनेट्स को पहचान लेना, उनकी रश्मियों को कैच करने का प्रयास करना और अपने आप को बैलेंस में रखना। जब ये इम्बैलेंस होता है, मान लीजिए आज शुक्र की बात कर रहे हैं, शुक्र ग्रह रिलेशनशिप का प्लैनेट है। शुक्र ग्रह लव अफेयर्स का प्लैनेट है, प्रेम का ग्रह है। शुक्र ग्रह काम वासना का भी है, सेक्स का भी ग्रह माना गया है शुक्र को। शुक्र ग्रह आर्ट्स का ग्रह है, म्यूजिक का ग्रह है, डांस का है, फैशन का है, डिजाइनिंग का है, और बुटीक का है, पार्लर का है। जहां पर भी साज सज्जा सजावट, कुछ भी क्रिएटिविटी आ गई, समझ लीजिए वहां पर शुक्र, और साथ में बुध भी होता है। वैसे तो शुक्र और बुध का बहुत बड़ा रोल है। तो शुक्र ग्रह इनमें से एक विशेष रोल अदा करता है। इस बात को जरूर आप समझ लीजिए। हमारे जीवन में विवाह का जो सुख है वो शुक्र से बंधा होता है। कई बार शुक्र नीच हो, सप्तम भाव का स्वामी भी नीच हो, शुक्र नीच हो कुंडली में कहीं भी,
सप्तम भाव में कोई ग्रह नीच हो या सप्तम भाव का स्वामी भी नीच हो, तो समझ लीजिए शादी का जो आनंद है, जो सुख है, जो मजा है गृहस्थी का, वो भी जाता रहता है। तो शुक्र तो कारक है। सप्तम भाव जो है, जो सेवंथ हाउस है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो पार्टनर का घर है, उसका भी कारक शुक्र ही है। तो सप्तम भाव का स्वामी ग्रह कहाँ है, सप्तम भाव में कौन से ग्रह हैं, और शुक्र की स्थिति कैसी है, ये हमारे जीवन में जो विवाह का आनंद है, गृहस्थी का आनंद है, उसे बता देता है। उदाहरण स्वरूप आप समझ लीजिए, मान लीजिए जैसे आजकल शुक्र नीच है और राहु सातवें घर में हो किसी के, शुक्र नीच हो किसी भी भाव में, राहु सातवें घर में हो, और उसका जन्म हो गया उसी कुंडली में कि राहु सातवें घर में है, शुक्र नीच है, तो उसके जीवन में भी सप्तम भाव के ऊपर राहु और केतु के दुष्प्रभाव के कारण और शुक्र नीच होने के कारण गृहस्थी का सुख खराब हो जाता है। इसलिए शुक्र को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। बहुत ही हमें अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। अगर कुंडली वाला शुक्र भी खराब हो, और आजकल जैसे ट्रांजिट में 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक शुक्र नीच रहेगा, उन बच्चियों का, उन बेटों का, बेटियों का ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा जो अभी अनमैरिड हैं, कोई कॉलेज गोइंग है, कोई स्कूल गोइंग है, उनकी कुंडलियों में ये शुक्र नीच हो, या बुध आजकल वक्री और अस्त है, बुध नीच हो, उनसे रॉन्ग डिसीजन हो जाता है, उनसे गलत इन्वॉल्वमेंट, गलत रिलेशनशिप हो जाती है। इसलिए ये बहुत ही कीमती विषय है जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। जैसे अभी हमारे पास खबरें आ रही हैं ना कि सड़क के ऊपर एक बेटी को गोली से उड़ा दिया एक राहु ने, क्योंकि राहु की दृष्टि है शुक्र के ऊपर। राहु को मलेच्छ ग्रह कहा गया है। एक मलेच्छ ने एक शुक्र को गोली मारी है। ध्यान से, ये जो ट्रांजिट है ये बोल रहा है कि एक मलेच्छ ने, एक राहु ने एक शुक्र का उत्पीड़न कर दिया है। ये है इस समय गोचर चल रहा। यही चीज अगर हम बच्चों की कुंडलियों में पहले से ही सतर्क रह ले, तो उसके 100 उपाय होते हैं हमारे पास। और ये जो शुक्र राहु का दोष है, इसी की तो पूजा होनी है अब 31 अक्टूबर को। ये जो मंगल राहु जो अंदर आपको भड़का देता है, इसी की तो पूजा होनी है अब 31 अक्टूबर को। ये जो बृहस्पति राहु, सूर्य राहु जो अपमानित कर देते हैं, इसी की तो शांति करेंगे अब शरद पूर्णिमा 31 अक्टूबर को। तो इनके सबके इलाज होंगे, उपाय होंगे। जो लोग शुक्र राहु के दोष को ठीक करना चाहते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप मैसेज में चले जाएं, अपनी डिटेल भेजें, हम चेक करेंगे और बताएंगे इसके क्या इलाज हैं, क्या उपाय हैं। लेकिन ये विषय बड़ा कीमती है।